गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं इस वीडियो में बैटल थ्रू द हेवंस के एपिसोड 79 के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो जैसा कि पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि शायन ने पॉइजन गर्ल के लिए पिल बनाने के लिए जी जान लगा दी होती है, लेकिन अब पिल रिफाइनमेंट के प्रोसेस के दौरान वहाँ पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाती है, जिससे कि ब्लैक इंपीरियल सिटी में मौजूद बहुत सारे वॉरियर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जिनमें की मोयान वैली वालों के साथ साथ शाओसेक के एल्डर शूकियान भी आ गए थे। जिसके बाद हमने देखा था वहाँ पर ब्लैक इंपीरियल सिटी के एम्पर मो तियानशुआन भी पहुंच गए थे। वहीं हमने पॉइजन गर्ल को देखा था जो कि अकेले इन सभी को हैंडल कर रही थी। फिर कुछ देर बाद शायन ने फाइनली उस रिफाइनमेंट प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया था, और ये देखकर वहाँ पर मौजूद वो सारे लोग एक एक करके चले जाते हैं। फिर पॉइजन गर्ल शायन से मिलती है, जहाँ पर वो उन सारे पावरफुल लोगों के बारे में शायन को बताती है। शायन उसकी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा हैरान रह गया था, और जिसके बाद हमने देखा था कि वो तीनों कल होने वाले ऑक्शन के लिए प्रिपेयर होने लगते हैं। और फिर पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट हो गया था। तो अब नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग में हमें अगले दिन यानी कि ऑक्शन वाले दिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर ऑक्शन हॉल में भारी मात्रा में लोग आए हुए थे। जिसके बाद हम जियान, शायन और पॉइजन गर्ल को देखते हैं जो कि अपर लेवल की सीट पर आकर बैठ गए थे। अब हम देखते हैं कि शायन उस पूरी जगह को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था, जहाँ पर वो देखता है कि उस ऑक्शन में बहुत सारे 2 लेवल के वॉरियर्स भी आए हुए थे। फिर थोड़ी देर बाद ऑक्शन हॉल के बीचों बीच एम्परर आ जाते हैं, और वो अनाउंस करना शुरू करते हैं कि आज हमारे ब्लैक इंपीरियल सिटी में बहुत बड़ा ऑक्शन रखा गया है, और जो जो इस ऑक्शन में आए हैं मैं उन सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अब उसे देखकर पॉइजन गर्ल शायन को बताती है यही वो एम्पर मो तियानशुआन है, तब से मैं इस एम्पर को एम्पर श्वान बोलूंगी। तो एम्पर श्वान को देखकर शायन बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गया था, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ और स्पीड बहुत ही ज्यादा कमाल की होती है। जिसके बाद एम्पर श्वान सभी से कहने लगते हैं कि इस ऑक्शन हॉल में बैठे हर एक इंसान को यहाँ के रूल्स पता ही होंगे, तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप में से किसी ने भी हमारे इन रूल्स को तोड़ने की कोशिश की तो ब्लैक इंपीरियल सेक्ट तुरंत ही उस इंसान को मौत की सजा सुना देगा। इतना कहते ही एम्पर श्वान सारी कीमती चीजों को लाने का ऑर्डर देते हैं, और जिसके बाद हम देखते हैं कि उनके सर्वेंट एक एक करके वो सारी चीजें लाना शुरू कर देते हैं। साथ ही वहाँ पर आज के ऑक्शन का होस्ट भी आ गया था, और तुरंत ही वो ऑक्शन शुरू हो जाता है, जहाँ पर सबसे पहले एक इंटरमीडिएट लेवल का अर्थ स्पिरिट स्क्रोल को लाया जाता है, जिसकी मदद से कोई भी अर्थ मूविंग स्किल को आसानी से सीख सकता है। फिर होस्ट उन सभी को इस स्क्रोल के बारे में थोड़ा बहुत बताने लगते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि मास्टर लेनियो ने बहुत सालों तक दुनिया भर की सैर करके इस स्क्रोल को क्रिएट करके कॉन्टिनेंट को दिया, और इसमें बहुत सारी रेयर टेक्निक्स लिखी हुई है। अब उनकी बातों को देखकर शायन तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। अब उसे देखकर पॉइजन गर्ल उससे पूछती है कि क्या तुम इसे लेना चाहोगी, जिस पर शायन उससे कहता है कि अब तक मैं मेरे हेवनली स्वॉर्ड को यूज कर रहा था, पर मैंने उस स्वॉर्ड से सारे कॉम्बैट मूव सीख लिए हैं, और अब उसमें कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन इस स्क्रॉल में लिनियो वेव है, और जिस वजह से मैं इस स्क्रॉल के अंदर मौजूद रेयर टेक्निक्स के बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो रहा हूँ। जिसके बाद होस्ट उस स्क्रॉल की प्राइस बताता है, जो कि 1.8 बिलियन गोल्ड कॉइन्स थी, और अब हर एक बोली यहाँ 1 लाख गोल्ड कॉइन्स से बढ़ेगी, जिसका मतलब है कि 1 लाख गोल्ड कॉइन इस ऑक्शन की मिनिमम बिड है। अब ये सब सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग दंग रह गए थे, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ पहला ही आइटम है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बोली लगाना शुरू हो जाती है, और सबसे पहली बोली शायन ही लगाता है, जहाँ पर उसने उस स्क्रॉल की कीमत 2.5 मिलियन गोल्ड कॉइन्स दी थी। ये सुनते ही वो सभी लोग शायन की तरफ देखने लगते हैं, और जिसके बाद उन्हें पता चल गया था कि ये तो वही ग्रेट एल्केमिस्ट है जिसने की उस हाई लेवल की पिल को रिफाइन किया था। जिसके बाद उनमें से कोई भी बोली नहीं लगाता, क्योंकि कोई भी शायन को ऑफेंड नहीं करना चाहता था। अब टाइम बस खत्म होने ही वाला था कि तभी अचानक से उस स्क्रॉल पर शाओली 3.1 मिलियन गोल्ड कॉइन्स की बोली लगा देता है। अब ये देखकर तो खुद शाओलिन भी बहुत ज्यादा हैरान रह गया था, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि शाओली इस स्क्रॉल को शाओलिन के लिए ही खरीदना चाहता था, और इस बात को तो शाओलिन भी समझ गया था कि शाओली ये सब उसके लिए ही कर रहा है। जिसके बाद वो उस स्क्रॉल पर बोली लगाना बंद कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर मौजूद कुछ लोग शाओली का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, और वो कहते हैं कि ये ना समझ लड़का इस ग्रेट एल्केमिस्ट को ऑफेंड करना चाहता है, पक्का इसकी हरकतों से मास्टर शू क्या में परेशान होते होंगे। फिर थोड़ी देर बाद वो होस्ट इस स्क्रॉल को शाओली के नाम पे फाइनल कर देता है। जिसके बाद एक एक करके उस ऑक्शन में बहुत सारे आइटम्स लाए जाते हैं, जिस पर कि बहुत सारे लोग बोली लगाते हैं और उन आइटम्स को अपने नाम करते जाते हैं। ऐसा करते करते 5-6 घंटे बीत जाते हैं। जिसके बाद अचानक से शायन की नजर एक ओल्ड मैन पर जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा खामोशी से वहाँ पर बैठा हुआ था। अब उस ओल्ड मैन की साइलेंस शायन को कुछ अजीब सी लगती है, और वो उसके बारे में जानने के लिए अपने मैजिकल सेंसेस को यूज करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस ओल्ड मैन को शायन की इंटेंशंस के बारे में पता चल गया था, और वो तुरंत अपनी पावर से शायन के सेंसेस को ब्लॉक कर देता है। अब ये देखकर तो खुद शायन भी बिल्कुल हैरान रह गया था, और वो समझ जाता है कि ये ओल्ड मैन कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है, ये उससे भी ज्यादा पावरफुल 2 लेवल का वॉरियर है। अब वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से ऑक्शन हॉल में एक येलो लाइट अपीयर होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी चीज आ गई थी, जो कि ऊपर से कवर्ड होती है, और इस आइटम से बहुत ही बुरी स्मेल आ रही थी, जिससे कि हमारी जियान बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। फिर थोड़ी देर बाद एम्पर श्वान आकर उस कवर को हटाते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि दरअसल इसके अंदर एक बीस्ट का स्केलेटन होता है। जिसके बाद
बाद एम्प्रेस शॉन सभी को बताते हैं कि ये एक लेवल 8 का बीस्ट था और जब से हमें इसका ये स्केलेटन मिला है हम तभी से ही इसकी देख रेख कर रहे हैं। वो आगे कहते हैं कि वैसे मैं जानता हूँ कि यहाँ पर मौजूद ज्यादातर लोगों को ये बचकाना लग रहा होगा, लेकिन जिस किसी को भी इसकी जरूरत है उसके लिए तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। जिसके बाद हम सियान को देखते हैं जो कि इस बीस्ट को देखकर कुछ अजीब सा बिहेव कर रही थी, जिस पर शायन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम इस बीस्ट को जानती हो। जिस पर जियान उससे कहती है कि पता नहीं क्यों इस बीस्ट को देखकर मुझे एक फेमिलियर सी फीलिंग आ रही है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि एक ऐसा बीस्ट जो कि लेवल 8 पर हो वो एक दोजोंग लेवल के पर्सन से उसके नेक्स्ट एडवांसिंग लेवल जितना ताकतवर होता है, और जिसका मतलब ये है कि ये जो लेवल 8 का बीस्ट था वो दोजोंग लेवल से एक लेवल आगे था। वही हम सियान को देखते हैं जो कि कहीं ना कहीं इन सब चीजों से रिलेटेड थी। अब एम्प्रेस शॉन से इन सब चीजों के बारे में सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग दंग रह गए थे। उन्हें तो इस बात पर बिलीव हो ही नहीं रहा था कि कोई भी बीस्ट दोजोंग लेवल से आगे जा सकता है। अरे बीस्ट तो छोड़ो, अभी तक तो शायद ही कोई वॉरियर होगा जो कि दोजोंग लेवल से आगे जा पाया हो। जिसके बाद ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब ये स्टोरी कुछ अलग ही मोड़ पर जा रही है जहाँ पर हमें नई नई बातों का पता चल रहा है। साथ ही उस बीस्ट के स्केलेटन को देखकर जियान का ऐसे बिहेव करना, उस मोयान वैली के मिस्टीरियस इंसान का वहाँ पर होना और लास्ट में उस अजीब से ओल्ड मैन का वहाँ पर ऐसे गुमनाम बने रहना कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो अब हमें इन सभी चीजों का पता आगे के एपिसोड्स में ही चलेगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।私は